JSSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने 5 प्रश्न को डिस्कस किया और पार्ट 2 में भी 5 प्रश्न को डिस्कस किया और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 4 प्रश्न है और सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने से आपको लेवल पता चलेगा कि JSSC CGL में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्तचाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सबटेंड करता है, इस भाग पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। वेरी सिंपल, अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले आपको समझना है और क्या क्या दिया हुआ है ये समझ में आना चाहिए। अर्ध व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा। कहीं पर आपको सीधा डायमीटर लिखा हुआ रहेगा या कहीं पर त्रिज्या लिखा हुआ रहेगा, लेकिन त्रिज्या को ही यहां पर अर्ध व्यास यानी कि आधा व्यास, त्रिज्या क्या होता है, आधा व्यास ही होता है, तो यहां पर त्रिज्या दिया हुआ है। अब यहां पर एक बार फिगर में समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर एक वृत्त बना लेता हूं, मैंने वृत्त बना लिया और चाप किसको बोलते हैं, जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने एक ले लिया तो इसी डिस्टेंस को चाप बोलते हैं, वृत्त चाप। तो ये जो चाप है ना, सेंटर में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, अगर आप यहां से इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे तो ये जो चाप है, वृत्त चाप है, केंद्र में 126 डिग्री का कोण सबटेंड करता है, बनाता है, यही चीज दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि ये जो एरिया मिल रहा है, बन रहा है, इधर को छोड़ दीजिए, इधर का एरिया है, उस एरिया में 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की लागत से आपको क्या लगाना है, टाइल लगाना है। तो टोटल लागत कितना होगा यही पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या चीज है आपने पढ़ा होगा, ये त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहां पर समझिए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो यहां पर 360 डिग्री, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 जनरली होता है, अगर कुछ अलग वैल्यू रहेगा तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको जनरली 22/7 ही लेना है। आर कितना है, तो 80 डिग्री है, सॉरी 80 मीटर, आर तो डिग्री में नहीं रहेगा, तो यहां पर 80 गुने 80 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बट्टे में 360 है तो 360 यहां पर रहने देते हैं और यहां पर थीटा है, तो थीटा कौन सा लेना है, यहां पर जो दिया हुआ है थीटा 126 डिग्री, इसी को रखना है, तो 126 डिग्री यहां पर रख दिए। अब इसको फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 1 0 काट लेंगे, इसके बाद 2 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, ये कट गया। 9 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा। 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है ना, तो 9 से कट जाएगा। जोड़ने से 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 एकम 9 हो गया, 9 3 12 होता है ना, तो 36 हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 से ये कट गया। 7 से काटिए तो 7 दूना 14, ये भी कट गया, नीचे में सब कुछ कट गया। अब फटाफट गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 से इसको गुना करिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और लास्ट में इससे हम गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 8 64 के 4 और फिर से 8 8 64, 64 और 6 कितना होगा, 70 हो जाएगा ना। 8 8 64 के, सॉरी यहां पर तो 64 के 4 लिखेंगे, 64 के 4 और फिर से 8 8 64, 64 और 6 70 हो जाएगा, तो यहां पर 70, 1 0 तो बैठाएंगे। अब इतना करने के बाद ये तो एरिया आ गया, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आप लिखेंगे, तो आपके पास एरिया कितना है, तो 70 40 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7040 वर्ग मीटर एरिया है। और 5 वर्ग, सॉरी क्या बोल रहा है, प्रति वर्ग मीटर 5 रुपया लगता है, तो 5 से आप इसमें गुना कर दिए, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 5
शून्य शून्य और 5 चौके 20 के 0 और 5 शून्य शून्य और हाथ में 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और 7 पचे 35। देखिए राइट आंसर आ गया, इतना रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझाने के चलते फिर भी मैं इतना समझाया, फिर भी देखिए कितना स्टेप में बना, 1 2 3, मतलब कि आंसर आपको इधर ही में मिल जाता इसमें, और आप 1 2 स्टेप शॉर्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले सीखने का प्रयास करिए, सीख लेंगे ना तो फिर बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर मिलाइए तो कहां पर है 35, इसके बाद 200, तो 35 200 कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर प्रश्न, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक वृत्त से 150 डिग्री कोण के एक भाग काट कर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत आसान है, लेकिन एक बार समझना होगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक वृत्त बना लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक वृत्त बना लिया और 150 डिग्री कोण के एक भाग काटकर निकाला जाता है, तो मैं यहां से काटकर निकाल लेता हूं, क्योंकि वृत्त टोटल 360 डिग्री का होता है और 150 डिग्री का कोण का भाग काट के निकाल दिया गया है, यानी कि इसको काट के निकाल दिया गया है और काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल। काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैं यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेता हूं। अब यहां पर समझिएगा, ये काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये त्रिज्या खंड है, इधर में छोटा त्रिज्या खंड और इधर में बड़ा। एक चीज यहां पर समझिएगा, आप इस तरीके से देखे होंगे, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और इसका अलग होता है, तो ये मिस्टेक नहीं करिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो आपको यहां पर r जरूरत पड़ेगा, लेकिन r तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसी से निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल बराबर इतना दिया हुआ है और ये क्या है, त्रिज्या खंड है ना। तो त्रिज्या खंड का इधर में फॉर्मूला लिख दीजिए काटा हुआ भाग का, तो पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा आप डायरेक्ट, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, थीटा बटे 360 और इधर में क्षेत्रफल दिया हुआ है 25/2। अब यहां से r निकालेंगे। तो r आपको निकालने के लिए क्या करना है ना, आपको काटना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। जैसे इसको हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर, थीटा का वैल्यू रखना होगा, कितना है इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, तो 150 डिग्री, डिग्री छोड़ दीजिए या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और गुने में 2 रहेगा ना, इसको गुना करेंगे तो, और इधर में कितना होगा, तो 360 गुने 25 होगा। अब यहां से r हम लोग निकालेंगे तो r बराबर क्या होगा, रूट अंडर 360 डिग्री गुने में 25 और बटे में जितना भी r स्क्वायर के साथ इधर में है वो इसके बटे में जाएगा। तो क्या किया है, पाई है, 150 डिग्री है, इसके बाद 2 है, इसी रूप में आप रहने दीजिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार 2 बार इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आप क्या कीजिए, इसी रूप में आर के जगह में इसी रूप में रख दीजिए। एक बार आप इसको कैलकुलेट करके रखिए, देखिए कि किसमें आसान होता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया 2 कर देते हैं, इसको हम एरिया 1 कर देते हैं। ये जो हम लोग निकाले थे ना एरिया, ये एरिया 1 है, यानी कि काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल। इसको हम एरिया 2 यानी कि इधर वाला कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पर इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या है, त्रिज्या खंड है, तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। अब यहां पर समझते जाइएगा, तो पाई रहने देते हैं, r के जगह में आप यहां पर समझिएगा। और एक लाइन, सबसे पहले एक बड़ा लाइन खींचिए, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे लिखिएगा। r के जगह में हम लोग इसी को रखेंगे ना, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट है और यहाँ पर r में स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ऊपर वाला को आप ऊपर रख दीजिए। ऊपर वाला को r के जगह में हम लोग रख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला को ऊपर आप ज्यों का त्यों रख दीजिए और नीचे वाला को, ये जो नीचे वाला है ना, आप यहाँ पर रखिए। और सबसे पहले हम लोग
इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें जो नीचे है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। और आर के जगह में हम लोग ऊपर में ये था रख दिए और नीचे में ये, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं पाई गुने 150 डिग्री और गुने में 2, यही है ना। और कुछ छूटा है क्या? अच्छा थीटा, ये थीटा को हम लोग नहीं लिखें, तो हम लोग इधर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इधर का थीटा यूज करेंगे। तो इधर का थीटा कितना होगा? तो 210 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो जोड़ के आप देख लीजिए 360 हो रहा है ना। अगर इधर में 150 है तो इधर में 210 होगा, तो यहां पर 210 रख देंगे। इसी को आप काटिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए कितना आसान तरीके से आपको आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले पाई आप काट दीजिए, कट गया ना। इसके बाद ये 360 डिग्री में था और ये 360 कट जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए एक जीरो काटेंगे, ये भी डिग्री में था, एक जीरो कट गया। अब क्या बच गया है, अब यहां पर समझिएगा। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, तो 3 से कटेगा, तो 3 सते 21 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, यहां पर समझते जाइएगा। इसके बाद अब हम इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 कट गया है ना, और इधर में आ गया है 7 पचे 35 और बटे में 2, इतना आ गया ना, आ गया एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहां पर हम निकाल लेते हैं एरिया टोटल वृत्त का। तो मैं यहां पर टी लिख देता हूं सिंपल में, टोटल एरिया निकाल रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो काटा हुआ भाग का कितना दिया हुआ था, 25/2, और इधर का एरिया कितना आ गया, 35/2। तो यहां पर बटे में 2 है, यानी कि एलसीएम 2 ही होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर में आप ज्यों कहते हो जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 के 0 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा ना, 6 और बटे में 2 60 होगा ना। 5 5 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, सही है। और 2 से काटेंगे तो आ गया 30। देखिए वेरी सिंपल था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया ना, तो इस तरह का प्रश्न बड़ा होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है और फटाफट कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप प्रश्न को पढ़िए, मैं इसको मिटा लेता हूं। तीसरा नंबर प्रश्न को सबसे पहले समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, एक क्यूब का बॉडी बोल रहा है, एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और तल क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी सिंपल है, लेकिन समझना होगा। तो यहां पर क्यूब की बात बोल रहा है ना, क्यूब कैसा होता है, जैसे अगर आप जिस रूम में रह रहे हैं और उस रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तो वो क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो अब यहां पर समझिएगा, डायगोनल दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख लेता हूं डायगोनल। डायगोनल बराबर कितना दिया हुआ है, 3√3। तो अब यहां पर सबसे पहले समझिए कि आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर होता है, क्यूब का आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन यहां पर क्या है, क्यूब में, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए भुजा गुने भुजा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डायगोनल दिया हुआ है ना, उससे आप भुजा निकाल लीजिए। तो डायगोनल बराबर क्या होता है, √3 गुने भुजा, भुजा को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इधर में क्या है, ये है, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। और ये सब जो प्रश्न जहां से भी आया है, जिस चैप्टर से आया है, उसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिए आपको भुजा यानी कि ए बराबर 3 मिल गया है। तो आयतन में क्या होगा, भुजा गुने भुजा या भुजा का पावर 3। तो यहां पर देखिए भुजा कितना आया, 3, तो 3 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आयतन आ गया है। अब बोला है तल क्षेत्रफल कितना होगा। तो तल क्षेत्र किसको बोलेंगे, तल क्षेत्र यानी कि क्यूब में, घन में कितना तल होता है, कितना फेस होता है, ये आपको समझना होगा। तो 6 ठो, तो 6 ठो होता है। तो एक को मैं समझा देता हूं, जैसे इस तरीके से होगा। तो भुजा तो सभी का बराबर है ना, बराबर है। तो सबसे पहले एक ठो फेस का, एक ठो फलक का या एक ठो तल का क्षेत्रफल निकालिए। तो भुजा गुने भुजा, तो क्या होगा, अब यहां पर समझिएगा। तो तल क्षेत्रफल निकालना है ना, तल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एक
तल का क्षेत्रफल निकालिए, भुजा गुने भुजा, तो भुजा कितना है 3 है, तो 3 गुने 3 करेंगे, और टोटल कितना फलक, कितना फेस होता है ये आपको समझना होगा। तो घन में यानी कि क्यूब में 6 फलक होता है, तो 6 फलक होता है तो 6 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 और 9 छक 54 होता है ना, आंसर आ गया है। देख लीजिए 9 छक 54, तो ये होगा सेंटीमीटर है ना, तो ये होगा सेंटीमीटर यानी कि घन सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। 27 54 देखिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है, और देखिए वीवीआई है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इसमें क्या बोल रहा है, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाइयां समान हैं, ऊंचाई सबका बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रदत्त त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है। वेरी सिंपल है। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो समझ में भी नहीं आएगा और क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले शंकु का आयतन लिखेंगे, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात में निकालना है तो अनुपात में यहां पर लिख लेता हूं। इसके बाद गोलार्ध, गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर बोला है त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो आपको या तो त्रिज्या के टर्म में रखना है सभी को, या तो ऊंचाई यानी कि एच के टर्म में, या तो आर के टर्म में रखिए या एच के टर्म में रखिए। तो मैं आर के टर्म में लेके चल रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, पाई सब में है ना, मैं रहने देता हूं, 1/3 पाई, एच को आर के टर्म में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर और यहां पर एच के जगह में आर रख देंगे तो आर क्यू हो जाएगा, आर का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बोला है प्रश्न में त्रिज्या जो है ऊंचाई के बराबर है, तो आप ऊंचाई की जगह में त्रिज्या रख सकते हैं या त्रिज्या की जगह में ऊंचाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2/3 पाई आर क्यू, यहां तो सिर्फ आर ही है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर पाई आर स्क्वायर है और एच के जगह में आर अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, आर का पावर 3 हो जाएगा। अब तीनों में जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, तो कौन कौन मिल रहा है देखिए, ये सभी में है, इसको आप काट के हटा दीजिए, तो क्या मिला 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात, यहां पर 1 मिला, इसमें सब कुछ कट गया तो 1, तो समझने के लिए बटा में हम 1 रख लेते हैं, लेकिन ऐसा आंसर में तो नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में, हर में जो संख्या है उसका एलसीएम लेंगे, तो 3 3 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा, तो 3 से हम सभी में गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे, 1 गुने 3 और बटे में 3, और यहां पर 2 गुने 3, गुना किससे करें, एलसीएम से, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी संख्या है उसका एलसीएम से, बटे में 3 है तो 3 रहने दीजिए, और यहां पर ऊपर में 1 गुने 3 और बटे में 1। अब यहां पर देखिए ये 3 और ये 3 कट गया तो 1 अनुपात, यहां से 3 3 कटेगा तो यहां पर 2, और यहां पर तो 3 एकम 3, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी कि यहां पर 3, तो इसका राइट आंसर आ गया है 1:2:3, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जय झारखंड।